कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की बयार है, यानी कि आंधी है, उसके बीच में एक विधायक का चुनकर आना, वो भी एक निर्दलीय के तौर पे, एक ऐसी पार्टी के तौर पे जिसने पहली बार चुनाव लड़ा हो विधानसभा का। लेकिन खासियत ये कि खुद कमलेश्वर जी आ गए हैं बाइक पर। पहले तो बधाई हो जीत की, लेकिन बाइक की क्या जरूरत पड़ गई, पैसा कम पड़ रहा? थैंक यू, शुक्रिया मैडम। मैं मजदूर परिवार से हूँ। मेरे घर वाले आज भी मजदूरी करते हैं। अब मैं विधायक बना, अब मजदूरी बंद हो गई। मैं खुद मजदूर रहा हूँ, मजदूरी की है, तो हालत ख़राब है। मेरे पास में है नहीं 4 व्हीलर, इसलिए मैं 2 व्हीलर से आया हूँ। ये मेरी भी नहीं है, मेरे साले साहब की गाड़ी है। कितना खर्चा लग गया? 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है आपकी विधानसभा, क्या रहा पूरी प्रक्रिया वो बताइए। चुनाव का मैडम लगभग 12 लाख के आसपास टोटल खर्चा आया सारा मिला करके। और कुछ पैसा हमने कलेक्शन इकट्ठा किया है, क्या बोलते हैं, भीख मांगता, जिसको चंदा कहते हैं आपकी भाषा में, वो भी किया हमने। समय ज़्यादा लग रहा था, हमने नोत्रा परंपरा का उपयोग किया। नोत्रा परंपरा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा उधार लिया जाता है, मतलब कर्जा। वो हुआ था 2,38,000 के आसपास। कुछ हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग, हमारे कुछ जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पहले से बने हुए मेरी टीम के, उनने भी कुछ पैसा दिया था। लगभग 7 लाख रुपये हमने चुका दिए हैं, 5 लाख रुपये बाकी है। ये भारत आदिवासी पार्टी क्यों चुनाव में इसकी जीत हुई, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये कोड लग रहा था कि पूरी तरह से बीजेपी की आंधी और उसके बीच में आपका रतलाम से जीत के आना कितनी बड़ी बात। भारत आदिवासी पार्टी ये आदिवासियों की भलाई करना चाहती है, और लोगों को पता चल गया कि भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों को ज़्यादा भला कर सकती है। और मेरे बारे में लोग जानते थे, मैं इस पार्टी से न लड़ता, निर्दलीय लड़ता, तो भी चुनाव जीत जाता मैं। वकालत पढ़ी आपने, वकीलों जैसी बात भी कर लेते हैं, लेकिन नेतागिरी में क्या कारण रहा इंटरेस्ट का? मैडम, मेरा परिवार बहुत गरीब है, कमज़ोर है। मैंने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने का। एक बार ज़रूर मैंने मेरे पिताजी को कहा था कि मुझे भी सरपंच बनने की इच्छा है। पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, नाराज़गी हो गई। कई सालों तक घर नहीं गया मैं। सन 2008 के आखिरी में मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी समाचार पत्र में। अमेरिका में चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के, और बराक ओबामा उसमें कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी कुछ थी, उससे वो लड़े थे। जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति की शपथ ले ली, और देखा मैंने आदमी काला काला दिख रहा है। देखा कि वो केन्या के, उसके पूरा परिवार सब कुछ केन्या के रहने वाले थे, और अमेरिका में शिफ्ट हुई शायद उनकी माताजी, उनके पिता, जो भी परिवार उनका। और एक सफ़ेद देशों के लोग, सफ़ेद का लोगों के देश में काले कलर का आदमी राष्ट्रपति बन जाता। मुझे लगा मैं भी आदिवासी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं भी छोटे मोटे पद पर राष्ट्रपति, क्या बताइए, विधायक या फिर छोटी मोटी कुर्सी पर मैं भी जा सकता हूँ। वहाँ जाकर के लोगों की भलाई कैसे होती वो भी कर सकता हूँ। तब से मेरे दिमाग में तय था। लेकिन ये तो बात करीब 15 साल होने को आ रहे हैं। इस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब, दलित और वंचित, शोषित सबके साथ हमारी सरकार है। उस बयार में कैसे जगह बनाएंगे? नहीं तो हमने बना ली ना। मेरी विधानसभा के अंदर ना मोदी जी का जादू चला, ना बीजेपी का जादू चला, ना लाडली बहने का जादू चला, ना शिवराज जी का जादू चला, ना मेरे सामने जो कैंडिडेट थी उनका भी जादू ना चला। मेरी विधानसभा में तो कर लिया है। अगर आप लोग ये पूछो तो फिर मैं 5 साल बाद में बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 2028 में आई रही विधानसभा के चुनाव। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो कोई ऐसी बात जिसने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों कि ये भी होता है? नहीं, हमारे साथ में, हाँ, हमारे साथ में हमले वगैरह हुए हैं। रात को मेरे साथ भी मारपीट हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने भी की थी बदमाशी। हमारी गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत वो चीज़ें, पंचर भी गाड़ियाँ कर दी थी। ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ में। एक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े रोड शो, और दूसरी ओर एक छोटी सी बाइक पे छोटे छोटे कस्बों में जाना, क्या अंतर और क्या है जीत का कारण? ये बाइक में पिछले 10 सालों से इस बाइक पे ही रहा हूँ। मतलब दूसरी बाइक नहीं, ये तो नई बाइक मेरे साले साहब खरीद के लाए हैं। मोटरसाइकिल पर काम किया। बाइक में पेट्रोल नहीं होता था, हम लोग बस के अंदर में बैठ जाते थे, किराए की बस में पैसा दे करके जाते थे। लगातार हम लोग लगे रहे हैं। जब अभी आप कैंपेन कर रहे हैं, अब तो कैंपेन विधायक हो गए, अब तो आप जब लेजिस्लेटर बन जाते हैं तो कानून नियम का ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना हेलमेट के, बिना नंबर की बाइक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जनता को? उसके लिए मैं पूरे भारत से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी जनता से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार से मैं ऐसी प्रकार की गलती नहीं होगी। कानून का मैं खुद पालन करूँगा और पालन करवाऊंगा मैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो क्या देखते हैं अपने किरदार को और अपनी पार्टी के लिए? मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। आदिवासियों की समस्याओं क्या है, वो समस्या अच्छे से पता है, उनका समाधान मैं दे सकता हूँ। जनजातीय मंत्रालय या फिर वन मंत्री, या फिर अपना ये क्या बोलते हैं, सिंचाई वाला, या फिर ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या कृषि मंत्रालय, इन 4-5 में से कोई से भी मुझे एक मिलता है तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। कांग्रेस ने भी आदिवासियों की बात की, बीजेपी ने भी बात की, अंतर क्या रह गया दोनों में? मैं बात तो सब करते हैं। दूसरी कोई सी पार्टियाँ होगी अलग अलग राज्य में, वो भी करती होगी, स्टेट लेवल की पार्टीज, राइट ना, लेकिन काम ठीक से ये कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें नई पार्टी बनानी पड़ी, भारत आदिवासी। आज़ादी के 70-75 वर्ष बाद भी आदिवासियों के साथ अभी भी इंसाफ नहीं होता है, क्या कारण है? अभी 1 महीने बाद में मेरे घर भी आप जाओगे, मेरे गांव में जाकर के देखोगे, मेरे घर पर भी पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मटका लेकर के। और सिंचाई करने के लिए खेतों पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मेरे खुद का कह रहा हूँ। तो मेरे जैसे और भी कमलेश्वर बहुत सारे होंगे जो लोग भाग, हालत ख़राब है। कमलेश्वर के लिए अपनी जिम्मेदारी अपनी विधानसभा में सबसे पहले क्या होगी?
एक तो जो बुनियादी समस्या अभी जो समस्या लग रही है उसके ऊपर काम करूँगा मैं। हर गांव में हर व्यक्ति तक पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, हर खेत तक पानी सिंचाई के लिए जा सके। इलेक्ट्रिसिटी बार बार काटी जाती है, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। इसके अलावा मेरा जो संगठन है जय संगठन समर्थित भारत आदिवासी पार्टी, इसमें नौजवान हैं, BA पास है, कोई MA पास है, MCOM BCOM MSc BSc BEd वगैरह कर रखी लोगों ने। तो इनकी सरकारी नौकरी निकलवाने के लिए मैं सरकार से बात करूँगा, जब भी मुख्यमंत्री जी बनेंगे उनसे बात करूँगा, सरकारी जॉब से निकलवाऊँगा। और इसके अलावा शिक्षा, जो हमारे गाँव जो होते हैं आदिवासी इलाकों में, वहाँ पर पढ़ाई की बहुत बुरी स्थिति है। स्कूल ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक नहीं हैं, सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं वहाँ स्कूल की चीज़ें ठीक करूँगा, मैं अस्पताल की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करूँगा। इसके अलावा रोजगार का मैंने आपको बता ही दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। एक ही कदम बढ़ाकर इतिहास रच दिया था, लेकिन क्या ये भी वही एक कदम होगा जो इतिहास रचेगा? फिलहाल समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भोपाल, ABP न्यूज़।